सो है गैस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, सीखने के लिए, तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना। आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों, अगर हम बजाज हाउसिंग फाइनेंस की बात करें तो फिलहाल आज के दिन ये कंपनी आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही थी। अब इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है कंपनी के अर्निंग्स। कल के दिन कंपनी के Q2 के अर्निंग्स हमें देखने को मिले, जहां पर कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 18% से ग्रो करता हुआ दिखा। और वही कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो उसमें ग्रोथ हमें कितनी 34% की देखने को मिली। तो ओवरऑल कंपनी के जो नंबर हैं वो इस बार हमें काफ़ी इंप्रेसिव देखने को मिले। अब देखो दोस्तों, ऑलरेडी कंपनी 52 वीक हाई से लगभग 26% नीचे है। अब ये 26% नीचे इसलिए भी है क्योंकि जब ये कंपनी का लिस्टिंग हमें देखने को मिला था तो काफ़ी हाई वैल्यूएशन पे लिस्टिंग दिखा था। क्योंकि आप सभी को पता है कि उस टाइम मार्केट का जो टाइम था वो अलग था अभी के मुकाबले। तो जो भी कंपनी लिस्ट हो रही थी तो उसके जो IPO थे वो ओवर सब्सक्राइब हो जा रहे थे, तो वैल्यूएशन ऑटोमेटिक इंक्रीज़ हो जा रहा था। अब वैल्यूएशन जब इंक्रीज़ हो जाता है तब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट दिक्कत तब क्रिएट होता है जब उस कंपनी के नंबर्स उस वैल्यूएशन के हिसाब से हमें देखने को नहीं मिलते हैं। और इस कंपनी के अर्निंग्स की बात करें तो लास्ट क्वार्टर में जो कंपनी ने रेवेन्यू रिपोर्ट किया था वहाँ पर ग्रोथ अगर देखोगे तो कितना था, 18% का था। इस बार भी कितना है, लगभग 14% का है। उससे पहले कितना था, 25% का था। और ये कंपनी का जो वैल्यूएशन था वो कितने का था, लगभग 70 से ऊपर की पी पे ये कंपनी चल रही थी। तो 70-75 की पी पे अगर आप ट्रेड करोगे और उस केस में अगर आप 15% 20% की ग्रोथ रिपोर्ट करोगे तो मार्केट कहीं से भी आपके नंबर्स को बहुत इंप्रेसिव नहीं मानेगी। तो उस केस में वैल्यूएशन टूटने लगता है। और वही देखो, 75 के आसपास की पी पे कंपनी चल रही थी। लगातार कंपनी के वैल्यूएशंस आपको इस पीरियड में टूटते हुए ही दिखे हैं और अभी के टाइम पे कंपनी अपने ऑल टाइम लो वैल्यूएशन पे आपको ट्रेड करती हुई दिख रही है। जब से मार्केट में लिस्टेड है तब से लेकर अब तक की हिस्ट्री की बात कर रहे हैं हम। मार्केट से पहले कंपनी का कुछ और वैल्यूएशन अगर था तो उसके बारे में आप देख लेना, उसके बारे में मुझे आइडिया भी नहीं है, मैंने चेकआउट नहीं किया वो नंबर। बट जब से लिस्टेड है तब से लेकर अब तक अगर हम देखें तो अभी का जो वैल्यूएशन है वो सबसे लोवेस्ट वैल्यूएशन है। और इस वजह से बोल सकते हैं कहीं ना कहीं कंपनी के जो नंबर्स हैं इस पर वो हमें थोड़े बेटर नज़र आ रहे हैं, क्योंकि वैल्यूएशंस को देखते हुए ये नंबर को अच्छा बोला जा सकता है। और ये कंपनी 70-80 की भी पे पहले जैसे चल रही होती तो उस केस पे ये नंबर को अच्छा नहीं बोला जाता। तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर लो। सिनेरियोज़ के हिसाब से अच्छे और ख़राब नंबर्स देखा जाता है। तो इन सारी चीज़ों को आप नोट कर लो अगर आप बिगिनर हैं। बाकी अगर आप इन्वेस्टर इस कंपनी के नहीं हैं आप इग्नोर भी कर सकते हैं। न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने का दोस्तों सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि मार्केट से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ होती है, चाहे कंपनी से रिलेटेड बात करें या फिर इंडस्ट्री से रिलेटेड, तो वो सारी चीज़ें आपको अपडेटेड देखने को मिलता है। मार्केट में अगर वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है तो काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ पर अपडेट किया जाता है, जिसको भी चेकआउट आप कर सकते हैं। और सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट का टेलीग्राम चैनल है तो इनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है KPI ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। सो दोस्तों अगर हम KPI ग्रीन एनर्जी की बात करें तो आज के दिन इस कंपनी के Q2 के रिजल्ट हमें देखने को मिलने वाले थे। और रिजल्ट कंपनी ने रिपोर्ट कर दिया है, जहां पर कंपनी के जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो इस बार हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 67% से ग्रो करते हुए नजर आए हैं। और वही कंपनी का रेवेन्यू हमें 77% से ग्रो करता हुआ नजर आया है। और साथ में कंपनी ने 5% का डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया है, जो कि सेकंड इंटरम डिविडेंड है इस फाइनेंशियल ईयर का। यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर का जो फर्स्ट क्वार्टर था Q1, वहाँ पर भी कंपनी ने डिविडेंड दिया था और इस क्वार्टर में भी कंपनी ने डिविडेंड दिया। 5% का डिविडेंड का मतलब क्या है, 5% का डिविडेंड का मतलब यह है कि कंपनी का जो करंट फेस वैल्यू है उसका 5%। तो करंट फेस वैल्यू कितने का है भाई, तो 5 रुपये का है। तो 5 रुपये का 5% कितना होता है, 25 पैसे। तो 25 पैसे का कंपनी आपको इंटरिम डिविडेंड दे रही है इस Q2 के रिजल्ट के साथ। अब देखो दोस्तों, काफ़ी पहले इस कंपनी ने कमेंट्री किया था कि 2030 तक
हम एवरी ईयर अपने रेवेन्यू को 60% से ज़्यादा ग्रो करने के कगार पर रहेंगे, क्योंकि कंपनी के काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक हैं और कहीं ना कहीं उसके हिसाब से नंबर्स लगातार कंपनी के आ रहे हैं। इस क्वार्टर में अगर देखोगे तो 77% की रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट की है। और इसके अलावा अगर हम बात करें इससे पहले वाले क्वार्टर्स के बारे में, तो वहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ कितना था, 73% था। अगर उससे पहले देखोगे तो 97% था। उससे पहले अगर देखोगे तो 39% ज़रूर था, बट उससे पहले अगर देखोगे तो 67% था। यानी कि लगातार कंपनी के जो ग्रोथ रेट हैं वो काफ़ी इंप्रेसिव दिख रही है, चाहे हम रेवेन्यू के हिसाब से बात करें या फिर कंपनी के प्रॉफिट के हिसाब से। तो जो कंपनी ने गाइडेंस दे रखा था उस गाइडेंस के हिसाब से तो भाई नंबर्स कंपनी के ज़रूर दिख रहे हैं। बट अभी 26 चल रहा है, 27 का फाइनेंशियल ईयर, 28, 29, 30, यानी कि 4 साल और ये चारों साल तक कंपनी 60% से ऊपर का रेवेन्यू ग्रोथ अगर रिपोर्ट कर दे तो फिर भाई बहुत अच्छी कॉमेंट्री है अगर ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो। बाकी ऐसे नंबर्स के बावजूद भी अगर स्टॉक प्राइस CAGR देखें तो वो पिछले 1 साल में नेगेटिव इसलिए दिख रहा है क्योंकि पिछले 5 साल का रिकॉर्ड अगर देखोगे तो 145% CAGR से ये कंपनी ने परफॉर्म किया था। तो बोल सकते हैं कि मार्केट को आइडिया होता है कि अभी के टाइम पे जो सेक्टर में जैसा बूम चल रहा है उसके बेसिस पे अगला 5 साल वो सेक्टर का कैसा हो सकता है। और अगले 5 साल के चीज़ को देखते हुए मार्केट 1-2 साल में ही उसके रिएक्शंस दिखा देती है। और 5 साल तक अगर कंपनी लगातार अच्छे नंबर्स रिपोर्ट करती रही तो भी मार्केट को उतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 5 साल की परफॉर्मेंस 2 साल में आ चुकी है। और वही परफॉर्मेंस के हिसाब से अगले 3 साल नंबर कंपनी के अच्छे नहीं रहते हैं तो वो परफॉर्मेंस फिर टूटने लगता है। तो वही चीज़ अभी के टाइम पे देखोगे तो वारी रिन्यूएबल्स में आपको देखने को मिली थी बीच बीच में जब नंबर्स उसके ख़राब देखने को मिल रहे थे। तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बट जितनी भी चीज़ें हैं वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, इस चीज़ को भी ध्यान में रखना। अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, तो नाम है दोस्तों CDSL, यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर ज्वाइन कर लो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा यूजफुल आपके लिए रहेगा, काफ़ी सारी अपडेट्स आपको यहाँ पर मिलती है। उसके अलावा सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो इनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं CDSL के बारे में। रिसेंटली क्या हुआ था कि CDSL को डाउनग्रेड किया गया था JM फाइनेंशियल्स की तरफ से, क्योंकि अर्निंग प्रेशर उनको देखने को मिल रही थी इस कंपनी के आने वाले कल के रिजल्ट में। बट अभी रिसेंटली देखा जाए तो एक न्यूज़ की वजह से आज के दिन CDSL काफ़ी ज़्यादा खुश होती हुई नजर आई है। इनफैक्ट सिर्फ CDSL नहीं, एंजल वन, BSE सभी खुश होती हुई नजर आई है। और वो चीज़ ये है दोस्तों कि सेबी के चेयरपर्सन और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर दोनों ने F&O सेगमेंट को लेकर जो कमेंट्री किया वो काफ़ी ज़्यादा मस्त थी इन कंपनी के बिजनेस के लिए। कमेंट्री में फ़िलहाल यहाँ पर यह है कि जो फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट है उसको गवर्नमेंट बंद अभी फ़िलहाल नहीं करने वाली है। बट हाँ, बोल सकते हैं गवर्नमेंट ने ये बताया है कि लॉस से बचने के लिए जो रोड ब्लॉक्स है उसको वो हटाने की कोशिश करेगी, यानी कि बोल सकते हैं आपको सिखाने की कोशिश करेगी, आपको पढ़ाने की कोशिश करेगी। और इसके अलावा बताया गया है कि इन्वेस्टर को भी समझना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए, रिस्क समझना चाहिए, ताकि उनके जो लॉसेस हैं वो कम हो सकें। और साथ में सेबी ने भी ये कहा है कि अभी के टाइम पे ये सही चल रहा है और ये एज इट इज़ चलेगा। अगर आगे चलकर कोई प्रॉब्लम्स उनको देखने को मिलती है तो वो कंसल्टेशन पेपर के साथ आएंगे और वो चीज़ हमें पता चलेगा। तो अभी के टाइम पे सेबी और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर दोनों F&O को एज इट इज़ कंटिन्यू रखना चाहते हैं और इसी वजह से आज के दिन CDSL जैसी कंपनीज काफ़ी खुश है। बट F&O सेगमेंट अच्छा परफॉर्म करे या ख़राब परफॉर्म करे, इससे 1% फ़ायदा CDSL को नहीं होता है, फ़ायदा होता है इक्विटी से। और F&O की वजह से इक्विटी के जो वॉल्यूम्स है वो भी अच्छे रहते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग सिर्फ F&O में ही नहीं इक्विटी में भी ट्रेड करते हैं। और वही मान लो F&O में प्रॉब्लम्स रहेंगी तो F&O में ही नहीं आएंगे तो इक्विटी में भी हो सकता ना है। तो इस वजह से CDSL भी इस न्यूज़ से खुश हो जाती है, भले CDSL को F&O से 1 भी रुपये का कमाई नहीं होता, क्योंकि वो डिपॉजिटरी भाई आप स्विंग ट्रेडिंग करोगे तो CDSL को कमा के दोगे, आप होल्डिंग को बेचोगे तो CDSL को कमा के दोगे, F&O में CDSL नहीं कमा पाती है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बाकी बात करें अगली कंपनी के बारे में तो नाम है दोस्तों भारत रसायन। रिसेंटली कंपनी ने 1:1 के रेशो में बोनस और 1:2 के रेशो में स्प्लिट की अनाउंसमेंट की थी, जिसके बदले कंपनी ने 1 इक्विटी शेयर के बदले 4 इक्विटी शेयर देने का फैसला किया था, स्प्लिट और बोनस दोनों को इंक्लूड कर। अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं, शेयर होल्डर नहीं आप इग्नोर कर सकते हैं। न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए ये वीडियो यहीं तक था। आप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिए, परिवार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।